मिशन ऑब्जेक्टिव्स जो है, एक तो मिशन ऑब्जेक्टिव है टेक्नोलॉजिकल नो हाउ टू लैंड सॉफ्टली ऑन मून, दैट विल बी अचीव, दैट्स टेक्नोलॉजिकल नो। नेक्स्ट पार्ट इज साइंस। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आया अभी तक। विक्रम लैंडर ने फोटोग्राफ्स भेजे इसरो को और इसरो ने वो फोटो रिलीज भी किए हैं। तो 18 अगस्त इसके जो फोटोग्राफ्स आए उसको रिलीज भी किया गया। सो ऑलरेडी देयर आर सक्सेस, ऑलरेडी थिंग्स व्हिच इज गोइंग एज पर द शेड्यूल, एंड सारे कम्युनिकेशंस है एंड सारे डेटा जो सजेस्ट करते हैं ऑल आर इन परफेक्ट कंडीशंस। साइंटिस्ट विल बी मोर engrossed, at least from the ISRO mission control room, say they will be more engrossed rather taking the data, reading the data, what's happening with that, whether every sensors are going working perfectly in tandem or not। मेरा काउंटिंग यही हो रही है कि सारे चीज जो एक के बाद एक स्टेप्स जो है, these are all success। launch was success, maneuvering was success, towards the moon is success, moon से photograph लेना success, descent success होएगा, and these are all success I have already counted, and the last success is yet to come, and I am hopeful it is going to come। 14 जुलाई को शुरू हुआ मिशन चंद्रयान-3 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और इस पर आसान भाषा में बात करने के लिए, पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रिंटू नाथ जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपसे थोड़ी देर पहले मेरी एस्ट्रोनॉमर आरसी कपूर जी से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि चंद्रयान घर पहुंच चुका है, अब दरवाजा खुलना बचा है। उनका ये तर्क था, आप क्या कहेंगे? हाँ, एक्चुअली से वंस इट वाज लॉन्च्ड ऑन 14th जुलाई, ये अर्थ को ना रेवोल्यूशन दे रहा था, 10 बार करा उसने। सो देन आफ्टर द 31st जुलाई, that entire spacecraft was moving towards the lunar orbit। इसको बोलते हैं स्लिंग शॉट। ये स्लिंग शॉट में क्या हुआ, जो जो फार्देस्ट कॉर्नर में जब थे, वो जब अर्थ को ऑर्बिट कर रहे थे, वो एक मैन्यूवरिंग होती है, स्लिंग शॉट मैन्यूवरिंग। उससे क्या है कि टुवर्ड्स मून ये चलने लगे, ये जो हमारा लैंडर है, लैंडर एज वेल एज प्रोपल्शन मॉड्यूल। And then it was in lunar orbit, and till on 31st of July, it was in an outer bigger orbit. And on 17th of August, ये now जो लैंडर एंड मॉड्यूल, अनदर मॉड्यूल जो कि प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये सेपरेट हो चुका है। तो अभी जो लैंडर, जो विक्रम लैंडर है, ये मून को ऑर्बिट कर रहा है कि करीब 30 किलोमीटर लोएस्ट है एंड 134 किलोमीटर हाईएस्ट जो डिस्टेंस है। सो इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट, उसमें अभी रेवोल्यूशन हो रहा है। एंड ऑन 23rd of August at around 5:45, a Vikram lander will start descending vertically downwards, and it will take about 20 minutes time। a power descending होगा कि थ्रस्ट नीचे की तरफ रहे कि स्पीड कम हो जाए, and about 6:04 estimated time, Indian time, it will land on moon if everything goes well। लेकिन अगर सोच लीजिए ये फेल होता है, बिकॉज देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स आर देयर, बिकॉज देयर इज अ हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सिस्टम दिया गया, जो कि पिछले बार की तुलना में ये बेटर है इस बार। तो सोच लीजिए अगर नहीं कर पाए ये, और एक दिन ट्राई होगा, उसके बाद भी अगर ना हो तो अनदर मंथ इट विल कीप ऑन रोटेटिंग द मून। उसके बाद फिर ट्राई होगा। ये मैं बोल रहा हूँ एक्सट्रीम केसेस। अदरवाइज इफ ऑल एवरीथिंग गोज वेल, अभी तक का जितनी डेटा है जो इसरो ने देखा है, और उसके बेसिस में जितनी भी उनकी स्टेटमेंट आए हैं, ऑल डेटा शोज ऑल आर नॉर्मल। सो एक्सपेक्टेड कि 23rd of August जो है 5:45 डिसेंट स्टार्ट होगा विक्रम लैंडर का, एंड बाय 6:04 इट विल लैंड ऑन नियर साउथ पोल ऑफ मून। इट्स नॉट साउथ पोल, इट्स नियर साउथ पोल ऑफ मून इट विल लैंड। एंड वंस इट लैंड्स, देन इसके अंदर में जो रोवर है प्रज्ञा, ये रोवर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे, एंड देन इट विल स्टार्ट इट्स एक्सप्लोरेशन इन मून सरफेस। सर, अगर 23rd को हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, क्या उसके बाद का क्या मिशन रहेगा? इससे भारत को क्या हासिल होने वाला है? देखिए, इसमें जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स जो है, एक तो मिशन ऑब्जेक्टिव है टेक्नोलॉजिकल नो how to land softly on moon, that will be achieved, that's the technological know। Next part is science, because
हमने जो मून में चंद्रयान भेजे हैं उसका तो रीजन ऐसे ही नहीं, ओनली तो ये नहीं हो सकता है कि हम लैंड कर दिए, उसके बाद क्या है, तो दैट इज अ साइंस पार्ट, दैट्स अ बिगर इशू। साइंस पार्ट में क्या है कि जो रोवर के अंदर में जो सेंसर्स है वो मून सरफेस को चेक करते रहेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। उसमें कुछ है कि मून क्वेक्स, जो अर्थक्वेक जैसा मून क्वेक्स भी आते हैं, वो चेक करेंगे, मून का एटमॉस्फेयर चेक करेंगे, लाइफ सिग्नेचर्स अर्थ लाइक सिग्नेचर्स बोलते हैं उसको, कार्बन कंपोनेंट्स होते हैं, फास्फोरस होते हैं, उसके ध्यान अध्ययन करेंगे। वाटर की खोज ऑलरेडी हो चुका है, बट उसको फिर से और एक बार उसको कंफर्म करेंगे। एंड उसमें एक मून प्लाज्मा बोलते हैं उसका, एक थर्मो फिजिकल चेकिंग होना है, तो उसमें ये सारे एक्सपेरिमेंट्स रोवर से होना है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स होएगा नेक्स्ट 14 लूनर डे, अर्थ डे, 1 लूनर डे, 14 दिन तक होते रहेगा ये, प्रोवाइडेड इट लैंड्स ऑन 23rd of August। 14 दिन के बाद क्या होगा ना, वो डार्क जब हो जाए, तब जब लाइट नहीं रहते हैं, तो ये सेंसर्स काम करना बंद कर देंगे, बिकॉज बैटरी और वर्क नहीं करेंगे। सो इट्स मिशन इज फॉर 14 डेज, 14 डेज में जितना डेटा कलेक्ट हो सकते हैं, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आफ्टर 14 डेज अगेन जब सनलाइट मिले तो बैटरी रिचार्ज हो एंड ये रोवर फिर से काम करना स्टार्ट करे, तो उसमें फिर अनदर 14 डेज का लाइफ मिलेगा, एंड इट में कीप ऑन हैपनिंग, दैट्स अ पॉजिटिव साइड ऑफ दैट, बिकॉज ये रूल आउट नहीं किया गया अभी तक। 14 दिन के लिए तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। एंड फर्स्ट 14 दिन जो है ना, जो रोवर जो रहेंगे वो विक्रम लैंडर का आसपास ही घूमते रहेंगे, और विक्रम लैंडर इसको कंटिन्यूअसली ये कैमरा के साथ ही रहेंगे, मतलब वो देखते रहेंगे, थोड़ा दूर जाते रहेंगे, आसपास आते रहेंगे, और उसके आगे और भी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ये 14 दिन सस्टेन कर लेगा। तो हम्म। सर, हमारे पहले के मिशन से हमने इस बार तो बहुत कुछ सीखा और उसमें बदलाव भी चंद्रयान 3 में हमें देखने को मिला स्पेसक्राफ्ट में। सर, अगर बात करें, कई बार जोर दी जा रही है सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर, जो पिछली बार मिशन में हम चूक गए थे, इस बार सॉफ्ट लैंडिंग पर खास ख्याल भी रखा जा रहा है, जो एक बड़ी चुनौतियों के तौर पर भी सामने आया है वैज्ञानिकों के लिए। तो अगर आसान भाषा में अगर से सॉफ्ट लैंडिंग को बताना हो। सॉफ्ट लैंडिंग ऐसा नहीं कि चंद्रयान 2 में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं था, उसमें भी सारे पैरामीटर सबको सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ही था। थ्रस्ट दिया जाएगा सो दैट वो जाके क्रैश ना कर जाए, लेकिन कुछ पैरामीटर्स में कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हुआ होगा, जिसके लिए जितनी थ्रस्ट उसको मिलना चाहिए था, रिटार्डिंग फोर्स जितना होना चाहिए था वो थ्रस्टर के तरफ, उतना नहीं हो पाया था, उससे ज्यादा स्पीड से वो लैंड किया था, तो उससे क्रश हो गया था ना। वो जो उसमें जो फेलियर था, उसको फेलियर नहीं बोलना है, उससे हमें सीख मिला, उससे डेटा मिला। उस डेटा से अभी का जो थ्रस्टर्स बनाया है, उसकी जो मॉड्यूल बनाया गया, उसका जो फीडबैक मैकेनिज्म जो है, दैट इज मच मोर रोबस्ट, इट्स अ फेल सेफ मैकेनिज्म बोला जाता है इसको। तो फेल होने का चांसेस कम है इस बार। थ्रस्टर उसमें सेंसर्स लगे हैं, वो थ्रस्टर्स उसको रिड्यूस करेंगे उसका स्पीड, एंड एक स्पीड जब 2 मीटर पर सेकेंड तक आएंगे तो वो लैंड करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे हजार्ड अवॉइडेंस का कैमरा है, तो वो कैमरा कंटिन्यूस उसको वॉच में रखेंगे, एंड ये फीडबैक देते रहेंगे कि स्पीड कितनी है और कितनी स्पीड में लैंड कर सकते हैं। तो चांसेस ज्यादा है लैंड करने का। प्लस ना, लास्ट टाइम क्या था, जो लैंडिंग साइट था वो बहुत छोटा सा एक लैंडिंग साइट था, उसके तुलना में इस बार जो चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग, जो विक्रम रोवर का जो विक्रम लैंडर का जो लैंडिंग साइट जो है, उसकी डायमेंशन बढ़ा रखा गया, तो सो दैट उसमें वर्टिकली थोड़ा सा जो जगह में लैंडिंग होनी है वहां पे प्रॉब्लम दिखते हैं, तो वो थोड़ा साइड, वो लीनियर शिफ्ट भी करेंगे, एंड वो लीनियर शिफ्ट करने के बाद ही वो लैंडिंग कोशिश करेंगे, जो कि पिछले बार में नहीं था। चंद्रयान 2 में ये स्कोप नहीं था, को लीनियर शिफ्ट की नहीं था, ओनली वर्टिकल शिफ्ट की स्कोप था। इस बार लीनियर शिफ्ट थोड़ा सा हो सकते हैं, एंड होपफुली लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी। जी सर, इसके अलावा और क्या क्या बड़ी चुनौतियां हैं? चुनौती जब तक ना वो लैंड करे तब तक तो मेन चुनौती यही है कि सारे जो सेंसर जो है उसका काम करे, बिकॉज सारे कुछ बेस्ड ऑन एक फीडबैक मैकेनिज्म है, सेंसर से क्या सेंस, क्या रीडिंग आ रहे हैं, उस टाइम कितनी ऑल्टीट्यूड है, उसके वे स्पीड कितनी है, उसके हिसाब से उसको कंट्रोल करना जरूरी है। कंप्यूटर से इंटरनल कंप्यूटर से कंट्रोल होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से कंट्रोल हो पाएगा। हम्म। रिमेम्बर, यहाँ का जो कंट्रोल साइट है उसमें जो टाइम गैप इतना ज्यादा है, ऐसा नहीं कि यहाँ के साइंटिस्ट वहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे, रोवर को लैंडर को लैंड कराने में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टाइम लग इतना है, उसके पहले ही लैंड हो जाएगा। तो लैंडिंग जो करनी है, तो विक्रम जो लैंडर है उसके अंदर सॉफ्टवेयर सिस्टम फीडबैक मैकेनिज्म ये पूरी काम करना है, उसी हिसाब से वहाँ पे थ्रस्टर की उसकी इधर ज्यादा होगा या कम होगा,
उसके हिसाब से काम करना है। तो अभी यही उम्मीद है कि सारे सेंसर्स काम करे ठीक से, थ्रस्टर ठीक से काम करे, उसका फीडबैक मैकेनिज्म ठीक से काम करे और वो लैंड करे। सर इसी बीच एक और ही दुखी करने वाली खबर ये आई कि रशिया का जो स्पेसक्राफ्ट है लूना 25 वो फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी लोगों के मन में उदासी है कि हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, साइंस तो हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक मेथड के ऊपर ही चलते हैं। चंद्रयान को भेज पाना, सारे मैन्यूवरिंग को कंप्लीट कर लेना, ये एक एक जो माइलस्टोन्स है ना, ये सारे सक्सेस का हिसाब से काउंट में आनी चाहिए। इट इज नॉट ऑलवेज कि एंड रिजल्ट्स क्या हो रहा है। उसके पहले भी इतने सारे जैसे मैंने बोला कि 10 बार राउंड लिए, उसके बाद स्लिंग शॉट हुआ है, उसके बाद कोर्स करेक्शंस हुए, उसके बाद लूनर ऑर्बिट में गए, लूनर ऑर्बिट से तस्वीर लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आया। अभी तक विक्रम लैंडर ने फोटोग्राफ्स भेजे इसरो को और इसरो ने वो फोटो रिलीज भी किए हैं। तो 18 अगस्त इसके जो फोटोग्राफ्स आए उसको रिलीज भी किया गया। सो ऑलरेडी देयर आर सक्सेस, ऑलरेडी थिंग्स व्हिच इज गोइंग एज पर द शेड्यूल, एंड सारे कम्युनिकेशंस है एंड सारे डेटा जो सजेस्ट करते हैं ऑल आर इन परफेक्ट कंडीशंस। जो भी करेक्शंस है, इन कोर्स करेक्शंस हो रहा है, हो पा रहा है। So whether there is a crash landing by Russia, that should not affect, because these two are entirely two different independent programs हो रहे हैं। तो उसकी सक्सेस एंड फेलियर के साथ इसकी सक्सेस और चंद्रयान 3 की सक्सेस फेलियर किसी भी हिसाब से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंटली हम उम्मीद यही करते हैं कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग होएगा एंड विल गेट द सक्सेस। बिल्कुल सर। विल नॉट ट्राई any inference what happened weekends में, उसके साथ हम कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं करेंगे। सर आपकी राय भी जानना चाहूंगी क्योंकि आप भी इन सभी इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो अंदर में आपकी भी बेचैनी है? बिल्कुल, बेचैनी बिल्कुल है। एंड जैसे कि मैंने बोला कि मेरा काउंटिंग यही हो रही है कि सारे चीज जो एक के बाद एक स्टेप्स जो है, दीज आर ऑल सक्सेस। लॉन्च वाज सक्सेस, मैन्यूवरिंग वाज सक्सेस, टुवर्ड्स द मून इज सक्सेस, मून से फोटोग्राफ लेना सक्सेस, डिसेंट सक्सेस होएगा, एंड दीज आर ऑल सक्सेस आई हैव ऑलरेडी काउंटेड, एंड द लास्ट सक्सेस इज येट टू कम, एंड आई एम होपफुल इट इज गोइंग टू कम। जी सर। चलिए, हमारे साथ तमाम बातें करने के लिए और आसान भाषा में इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।